कोई कोई कॉमिक्स मैं खुद खोजता हूँ ताकि मिल सके और उसे अपलोड किया जा सके। बेहतरीन स्टोरीज़ इंटरेस्टिंग होने के कारण। तो खून का खतरा भी ऐसी कॉमिक्स है, उसमें के बारे में आप पहले भी जानते होंगे और पढ़ भी रखी होगी, और PDF भी इसकी अवेलेबल है आजकल के डेट में। तो ज़रूर इन्जॉय किया होगा इस विंटेज और बेहतरीन कॉमिक्स का। काल पहलिया पहली बार इंट्रोड्यूस इसमें हुआ था। करवा चौथ मर्डर पर बेस्ड ये स्टोरी है। करवा चौथ की मर्डर मिस्ट्री पर ये बनी हुई कॉमिक्स है। एक अफवाह फैल जाती है कि कोई एक मर्डरिस्ट है जो करवा चौथ पर सुहागिनों का मर्डर करता फिरता है। तो रात में डोगा उसका पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। उसे एक फाइल की ज़रूरत होती है जो चोरी करके एक पुलिस इंस्पेक्टर से वो लेकर के भाग जाता है। तभी रास्ते में काली विधवा मिल जाती है और थोड़ा सा उसके साथ हाथापाई होती है डोगा की। बड़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी कैरेक्टर आई थी काली विधवा डोगा कॉमिक्स में। लेकिन अभी तो आजकल जैसे स्टोरीज आती है उसमें बढ़िया नहीं दिखाया जा रहा है। जो डोगा की उस समय की सोलो कॉमिक्स बनती थी वो कुछ अच्छी स्टोरीज़ के साथ आती थी। लेकिन अभी तो बिल्कुल भी जो आई है नई नई स्टोरीज़, ये नहीं कहूँगा कि उसकी बहुत बुरी स्टोरीज़ है, मगर हल्कान हो, कचरा पेटी वगैरह ये सब जैसी हम लोगों ने स्टोरीज़ पढ़ रखी है अपने टाइम में, उस हिसाब से वो सब स्टोरीज़ नहीं है। उस टाइम में जो स्टोरीज आती थी वो इंटरेस्टिंग आती थी और बढ़िया आती थी। उस पर वर्क किया जाता था, मेहनत किया जाता था। क्योंकि उस दौर में राज कॉमिक्स से कई कंपटीटर्स थे, अब तो कोई कंपटीटर्स ही नहीं है। जब कंपटीटर्स होते हैं तो मार्केट में अच्छा एक स्ट्रगल दिखाई पड़ता है। ये एकमात्र विलन है जो डोगा के साथ थोड़ा बहुत मजाक भी कर लेता है, उसे गरिया वगैरह भी देता है। जैसे कि ये फ्रेम में दिख रहा है, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। डोगा को कोई वैल्यू भी नहीं देता है काल पहलिया। इसे बार बार काल पहलिया पे ही शक होता है कि करवा चौथ का हो रहा मर्डर जरूर वो ना हो, यही इसी व्यक्ति का हाथ हो। काल पहलिया उसे अपने जाल में फंसा लेता है और बातों में घुमा करके डोगा को बोलता है कि वो हत्यारे को पकड़वाने में उसकी मदद करेगा। लेकिन हत्याएं रुकती नहीं है और कभी वो डोगा को हत्यारा बना देता है तो कभी कुछ ऐसा स्वांग रचता है जिससे कि ये पता चले कि डोगा खुद में एक हत्यारा है। कभी कभी काल पहलिया डोगा को यकीन दिलाता है कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उसमें पांचवा कातिल वही है। भारतीय कॉमिक्स में इंडस्ट्री में थोड़े से रेवोल्यूशन की ज़रूरत है और रीडर्स जो
तो हम लोग दुनियादारी में घुस गए हैं और इस एज में आकर के थोड़ा सा टर्न बैक करना पीछे मुश्किल है। मगर अगर थोड़ा सा तसल्ली वगैरह रखा जाए और तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। डोगा बात ही बात में इसको कभी कभी पीटता भी है रॉड से। डोगा मुझे क्यों मारा? पहलिया मुझे लगा कि तूने मुझे कुत्ता कहा है इसलिए। अच्छा बता, कौन कहाँ चोरी करेगा? मेरा मतलब चोरों की तरह घुसेगा? बिल्कुल नहीं। जब पढ़ रहे हैं अब बियर है बियर, पहले 3 घरों में मैं जाऊँगा, बाकी दोनों घरों में तू जाएगा पहलिया। डोगा वार्न करता है कि पहलिया काम ख़त्म करके यहीं पे आना, तेरे साथ मेरे सिपाही अलसी और बुल्ली है, खबरदार, वरना वो तेरा तियाँ पाचा कर देंगे। ढूंढते थे जिसको गली गली, वो छुरी बगल में मिली, तुझे समझ लूँगा डोगे कुत्ता। फिर जाते जाते मन में गाली दे ही देता है। तो काल पहलिया मोस्ट इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक विलेन लगता है डोगा का। तलवार नाम की एक लेडीज़ पुलिस अफसर रहती है जिसका कि रोल काफ़ी अच्छा दिया गया है इस कॉमिक्स में। तो बनाए हुए योजना के अनुसार से डोगा और काल पहलिया पहुंच जाते हैं किसी किसी घरों में, ताकि उन्हें कुछ क्लू मिल सके, मगर कोई ये फिक्स नहीं रहता है कि उन्हें वो क्लू कुछ मिले ही। इधर काल पहलिया वहाँ से भागने का प्लानिंग कर लेता है और वहाँ से भाग भी जाता है टॉर्च दे करके। और डोगा को फंसाने का एक उपाय भी कर लेता है वो। डोगा अपना काम ख़त्म करके आ रहा होता है, इधर झाड़ियों में पुलिस भी डोगा का इंतज़ार कर रही होती है। उस रास्ते पर पुलिस भी रहती है और पुलिस भी लगे हाथ उसको पकड़ने का प्लानिंग करके रखती है। तभी टेलीफोन बूथ में काल पहलिया को मैडम तलवार देख लेती है और उसके ऊपर अटैक करती है। मगर काल पहलिया मैडम तलवार को झटका दे कर के वहाँ से निकल जाता है, लेकिन मैडम तलवार उसे रिवॉल्वर के पिन पॉइंट पर ले आती है। और लेकिन ये बहुत जीनियस ये विलेन होता है। बिखरे हुए तेल के लिए डोगा को समझ जाता है कि रितेश जो भी हुआ, मगर फ़िलहाल तो मुझे पुलिस के इस हमले से बचना है। ताबड़तोड़ गोलियां बरस रही थी, मगर बंकर मौजूद था उस ठेले के रूप में जो ड्रमों से ओवरलोड खड़ा हुआ था और जो अब डोगा का कवच बनने वाले थे। डोगा ने उन ड्रामों को बीच बंदूक को सड़क पर लुढ़का देने में कोई आपत्ति नहीं छोड़ी थी। इन्हीं में से एक गलती खाली ड्रम में सड़क गया था डोगा, इसलिए उसकी जान बच गई।
तभी कोई स्मोक बम वहाँ छोड़ देता है। जब तक मैडम तलवार उसे पकड़ने के लिए आती तब तक डोगा भाग जाता है। फिर से रिवॉल्वर पा जाता है और काल पहली दिमाग लगा लेता है वहाँ से निकलने का। जबकि डोगा उसका अगले ही क्षण वेट कर रहा होता है। तब मैंने ये मास्क वाला क्यों पहना। जैसे ही मोनिका के पास आता है सूरज वैसे ही उसकी सीटी बज जाती है और तुरंत ही उसे कैंपस में बुलाया जाता है। खोजते खोजते एक क्लू तक पहुंच ही जाता है डोगा की हत्यारा कहाँ छुपा हुआ है। लास्ट में एक युवती के घर पहुंचता है जहां पर वह चांद निकलने का इंतज़ार कर रही होती है ताकि अपना व्रत संपन्न कर सकते। तो डोगा भी सडनली वहां पर पहुंच जाता है। तभी गणासा लेकर के वह जो हत्यारा रहता है उस युवती के सामने पहुंच जाता है और उस पर घायल प्रहार कर देता है। मोनिका रहती है, उसके बाद से काली विधवा भी आ जाती है। लेकिन वो काली विधवा को भी फांस करके निकल जाता। तभी आ जाता है डोगा।
डोगा उसे अनमास्क कर देता है जब उसे पता चलता है कि काल पहलिया ही हत्यारा रहता है। तब इसे डोगा काफ़ी सूखता है और ठोकता है कायदे से इसको। वहाँ से भाग जरूर जाता है, भागने की कोशिश में कूदता है, लेकिन नीचे पुलिस खड़ी रहती है और काल पहलिया गिरफ्तार हो जाता है। यहाँ पे इस स्टोरी का एंडिंग होता है। दोस्तों, आपको कॉमिक्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।